इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। तीरथ सिंह रावत ने कल रात 11 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तीरथ सिंह रावत ने राजभवन जाकर गवर्नर बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा। आज देहरादून में दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की एक बैठक होने वाली है, जिसमें नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। विधायक दल का नया नेता चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राष्ट्रीय महामंत्री डी पुड्डेश्वरी आपको बता दें केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी बैठक में रहेंगे। राज्य में अगले साल फरवरी मार्च महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में नए मुख्यमंत्री का कार्यकाल महज 7 से 8 महीने का ही रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार पिछले एक हफ्ते से कयास लगाए जा रहे थे कि तीरथ सिंह रावत से इस्तीफा मांगा जा सकता है और बहरहाल बीती रात 11 बजे कल उन्होंने राज्यपाल बेबी सिंह रानी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और अब आज 3 बजे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि बहुत से ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं अब नए मुख्यमंत्री के रूप में। अब देखना यह है कि किसके नाम पर मुहर लगती है और जो दोपहर 3 बजे फैसला आएगा उससे पहले एक बैठक भी होगी। आपको बता दें कि ये बैठक बीजेपी विधायक दल के नेता को चुनने के लिए होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय मंत्री डी पुड्डेश्वरी केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी बैठक में रहेंगे। अब जो राज्य में नया मुख्यमंत्री बनेगा, कह ले इस टेन्योर का तीसरा मुख्यमंत्री, वो फरवरी मार्च महीने में विधानसभा चुनाव ऐसे में होने हैं तो बहुत ज्यादा वक्त के लिए नहीं होगा, 6 से 7 महीने के लिए होगा। इससे पहले दिल्ली में तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। बुधवार को तीरथ सिंह रावत को अचानक पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया था, जिसके बाद नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सुगबुगाहट काफी तेज हो गई थी। दिल्ली में तीरथ सिंह रावत की मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी। गुरुवार को वे वापस लौट आए थे। तीरथ सिंह रावत ने कल रात करीब 9:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सबको चौंका दिया था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस्तीफे की कोई बात नहीं की थी। अटकलें थी कि वो अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया, उन्होंने बाकी किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर बोलने की बजाय अपनी सरकार के काम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाए और रात 11 बजे खबर आती है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो राजभवन पहुंच गए, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 10 मार्च को सूबे की कमान संभालने वाले तीरथ सिंह रावत को महज 115 दिन में ही सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा है और यह अब तक का सबसे कम वक्त है। इस्तीफे के बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख रहे हैं। अब इंतजार 3 बजे का है। इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने संवैधानिक संकट की वजह से राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं देने के लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के साथ पीएम मोदी का भी आभार जताया। माननीय राज्यपाल जी के यहाँ इस्तीफा देकर आ रहा हूँ। कल आऊँ जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन्हें स्थितियों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। मैं हृदय से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का और अन्य वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाना काम किया। तीरथ सिंह रावत ने जिस संवैधानिक संकट का जिक्र करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है वो क्या है, आपको यह भी बताते हैं।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब संविधान के मुताबिक पौड़ी गढ़वाल से भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत को 6 महीने के अंदर विधानसभा उपचुनाव जीतना था, तभी वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रह पाते, यानी कि 10 सितंबर से पहले उन्हें विधायकी जीतनी थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तीरथ सिंह रावत गंगोत्री से चुनाव लड़ेंगे। गंगोत्री सीट बीजेपी विधायक गोपाल रावत के निधन से खाली हुई, जिसके चलते तीरथ सिंह रावत के यहीं से उपचुनाव लड़ने की संभावना थी, लेकिन चुनाव आयोग ने सितंबर से पहले उपचुनाव कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत के सामने विधायक बनने का संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। हालांकि वो 6 महीने पूरे होने से पहले ही इस्तीफा देकर दोबारा शपथ भी ले सकते हैं, लेकिन बीजेपी को अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा था। उत्तराखंड के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि आज दोपहर 3 बजे एक विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें नए सीएम के नाम पर फैसला ले लिया जाएगा। कल 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक में नए नेता का चयन करेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया। तो क्या विधायकों में से ही जी ठीक है। तो वहीं कांग्रेस आज सुबह 9 बजे उत्तराखंड के ताजा हालात पर बीजेपी को घेरने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उससे पहले कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर चुटकी ली और ट्वीट लिखा। 2017 में सत्तारूढ़ हुई उत्तराखंड बीजेपी ने अपने 2 नेताओं को स्थिति उनकी हास्यास्पद बना दी है। दोनों भले आदमी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बजट सत्र के बीच में बदलने का फैसला ले लिया, जबकि वित्त विभाग भी उन्हीं के पास था। बजट पर चर्चा और बहस का जवाब उन्हीं को देना था। तो ये ट्वीट लिखा गया है हरीश रावत द्वारा। पिछले 20 साल में उत्तराखंड में बीजेपी 7 बार सत्ता में आई, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका और उनमें सबसे कम वक्त तक सीएम के पद पर तीरथ सिंह रावत ही रहे, जिन्होंने महज 115 दिन सीएम रहने के बाद अपनी कुर्सी गंवा दी। भगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो अक्टूबर 2001 से मार्च 2002 तक, यानी कि 122 दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की भूमिका में रहे। तो वहीं भुवन चंद खंडूरी मार्च 2007 से जून 2009 तक सीएम रहे। ये तीनों उत्तराखंड में बीजेपी के ऐसे सीएम रहे जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा, और अब तीरथ सिंह रावत का नाम उत्तराखंड में बीजेपी के सबसे कम समय तक सीएम रहने वाले शख्स के रूप में शुमार हो गया है, यानी कि 115 दिन। तो ये 3 ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिन तीनों ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है उत्तराखंड में, लेकिन वक्त बहुत कम रहा। तीरथ सिंह रावत की बात करें तो कल ही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। सिर्फ 115 दिन के लिए ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। भगत सिंह कोश्यारी 122 दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की भूमिका में थे और भुवन चंद खंडूरी 184 दिन तक उन्होंने राज्य का प्रभार संभाला मुख्यमंत्री के रूप में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।